हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीवीज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परियोजनाओं से संबंधित कि देश में कौन कौन सी परियोजनाएं आई। 10th क्लास के लेवल की बात करेंगे, जो रिट और पटवार पुलिस कांस्टेबल और या कहें कि कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए है, लेकिन स्पेशली हम रिट और पटवार की बात करें तो उसमें हम 10th क्लास की जब लेंगे। एसएस का सब्जेक्ट होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे आज। अब जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कब शुरू होती है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे क्या है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें। अच्छा लगा तो अच्छा लिखें और कमी दिखती है तो आप मुझे उस चीज के बारे में बताएं, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो चलो चलते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये हमारे देश की एक ऐसी परियोजना है जिसका फायदा हम आज तक ले रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले इसकी शुरुआत हुई और स्वतंत्रता के बाद में इसका जो निर्माण कार्य था वो समाप्त हुआ। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं इसकी भाखड़ा नांगल परियोजना की। तो सबसे पहले इस टॉपिक को लेकर, या कहें कि जो परियोजनाएं होती हैं या फिर जल संसाधनों को लेकर लोगों के मन में जो बातचीत का दौर शुरू होता है कि हमें ऐसी ऐसी प्रोसेसिंग करनी है, जल जो अमूल्य होता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसको आने वाले समय में कैसे काम में ले सकते हैं, ऐसे विचारों की शुरुआत या इस भाखड़ा नांगल की जो शुरुआत के बारे में बातचीत की बात करें तो वो कब शुरू होती है? 1944 में मानी गई है। 1944 में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए बातचीत शुरू होती है। अब भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसको एक प्रारूप देने के लिए या इसकी कार्यविधि को समझने के लिए नवंबर 1944 में पंजाब के राजस्व मंत्री कौन? श्री छोटू राम। और बिलासपुर के राजा के मध्य क्या होता है फ्रेंड्स? समझौता होता है। इस परियोजना को लेकर या जल संसाधनों के संरक्षण को लेकर पंजाब के राजस्व मंत्री श्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। फिर इसकी प्री प्लानिंग बनाई जाती है। इस भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए क्या बनाई जाती है? प्री प्लानिंग बनाई जाती है। प्री प्लानिंग या कहें कि नियोजन। प्री प्लानिंग कब शुरू होती है? 8 जनवरी 1945 को। कब शुरू होती है? 8 जनवरी 1945 को प्री प्लानिंग की जाती है इसकी। फिर 1946 में इसका कहते हैं निर्माण वर्ष। इसके ये प्लान किया गया कि 1946 से हम इसको क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। ठीक है ना। इसकी डैम की जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो गई? शुरू हो गई। डैम जो बनाया गया उसकी प्रोसेसिंग क्या हो गई? नीचे से शुरू कर दी गई। डैम की प्रोसेसिंग नीचे से शुरू कर दी गई। ठीक है ना। कब? 1946 में। एक्चुअली जो पोजीशन थी बांध निर्माण का जो कार्य था वो कब हुआ? 1948 में। ये एक्चुअली माना जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना में भाखड़ा नांगल जो बांध था वो उसकी प्रोसेस कब हुई थी? 1948 में। 1948 में इसका नीचे का स्तर शुरू कर दिया गया था और फिर 17 नवंबर 1955 से इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। कंक्रीट के द्वारा इसका निर्माण किया गया और कंक्रीट के द्वारा जो निर्माण किया गया वो कंपनी कौन थी? हार्वे स्लोकेम। कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की कंपनी थी। इसके द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है फ्रेंड्स, ये क्या है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
तीनों राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कहाँ बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। इसकी विशेष बातों की हम बात करें तो विश्व के अब तक जितने सीधे खड़े बांध हैं, विश्व के जितने सीधे खड़े बांध है, उन बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। इसकी जो लंबाई है वो तो कितनी है, 518.16 मीटर, 518.16 मीटर। और ऊंचा कितना है, 167.64 मीटर ऊंचा है। ये पहला बांध है जो भाखड़ा में बनाया गया, ठीक है ना। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट है, कहने का मतलब ये है कि जो ये भाखड़ा है ये प्लस में है, भाखड़ा प्लस नांगल, ये दो है। तो ये पहला बांध है कौन सा, भाखड़ा टाइप में। फिर इसके बाद हमारा दूसरा बांध जो बना वो 13 किलोमीटर नीचे, मतलब पहाड़ी के स्तर पे जहां से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया दूसरा बांध, ठीक है ना। ये कहा, कौन से स्थान पर बनाया गया, नांगल स्थान पर। वो भाखड़ा स्थान पर बनाया गया और दूसरा कहा, नांगल स्थान पर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, भाखड़ा नांगल बांध पड़ा। दूसरा बांध 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया। आप दिमाग में ये आता है कि ये जो दूसरा बांध है वो नीचे क्यों बनाया गया, ताकि जो इस डैम में जो पानी वेस्टेज हो जो नीचे आए उसको क्या कर लिया जाए, संचय कर लिया जाए। तो मैंने लिखा भी है, अतिरिक्त जल संचय के लिए इस बांध का निर्माण किया गया। इसके उद्देश्यों की हम बात कर लें कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है, सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई की व्यवस्था करना। सतलज नदी और यमुना नदी का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें क्या करना, सिंचाई, विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति या विद्युत निर्माण कार्य, पेयजल की व्यवस्था करना और इसके माध्यम से आर्थिक विकास करना। इस भाखड़ा नांगल परियोजना से नहरें जो निकाली गई वो डियर फ्रेंड कौन कौन सी है, भाखड़ा नहर है, सरहिंद नहर है, नांगल नहर है, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहर है, ये यहां से निकाली गई है। साथ ही इस पर विद्युत ग्रह बनाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उत्पादन के जो ग्रह होते हैं वो बनाए गए हैं। कौन कौन से, नांगल, एक तो नांगल में बनाया गया है और दो ग्रह कहाँ बनाए गए, कोटला और गंगवाल में। दो ग्रह कहाँ बनाए गए, कोटला और गंगवाल में बनाए गए हैं। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें क्या क्या नाम दिया इसको, भाखड़ा नांगल को, कहा ये आधुनिक भारत के मंदिर, ये आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है। चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा देगी और भारत की प्रगति का प्रतीक इसे बताया है। 3 नामों से इन्होंने उल्लेख किया इस चीज का भाखड़ा नांगल के लिए कि आधुनिक भारत का मंदिर, चमत्कारी विराट वस्तु और भारत की प्रगति का प्रकृति। इस भाखड़ा नांगल परियोजना में जो विशेष योगदान रहा, जिसकी कार्यप्रणाली सबसे तीव्र रही या कहें कि जिसका विशेष महत्व रहा या जिस व्यक्ति के द्वारा इसका सुझाव दिया गया वो कौन थे, वो थे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रकार ये प्रोसेस चली 1948 से लेगी। एक्चुअली जो प्रोसेस है वो तो कब से चली, 1948 से, और बातचीत का दौर कब से शुरू होता है, 1944 से। तो 1948 से लेकर कब तक बनाई, 1963 तक। 22 अक्टूबर 1963 को इसका कार्य पूरा हो गया। 22 अक्टूबर 1963 को इसका कार्य पूरा हुआ और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको क्या कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो डियर फ्रेंड, ये था भाखड़ा नांगल परियोजना का वीडियो, जो बिल्कुल एक एग्जामिनेशन या कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सटीक है। मेरे हिसाब से जहां तक क्वेश्चन बनते हैं वो इसके इर्द गिर्द ही बनते हैं। इसमें ये मैंने एड ऑन किया है, ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, या फिर ये जो कंपनी का नाम है ये भी आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा। और पहला बांध, और इसमें ये जो गंगवाल और कोटला है ये पहली बार आउट किया गया। इसमें ये 2 चीजें
हमने पढ़ी नहीं आज तक। हम यही पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के मंदिर ही पढ़ते हैं। इसके अलावा ये नहीं पढ़े चमत्कारी विराट वस्तु और भारत की प्रगति का प्रतीक। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो डियर फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक पेज जो है डीबीटी एजुकेशन, उसको भी आप शेयर और फॉलो करते रहें। जय हिंद, जय भारत।